तो चलिए एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर हमारा शरीर हर कुछ महीनों में पूरी तरह बदल जाता है तो क्या हम वही इंसान हैं जो हम पहले थे? यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की नींव है। ये सवाल सिर्फ सुनने में अजीब नहीं है, ये हमारे होने या ना होने की एक बुनियादी पहेली है। और अगर मैं कहूँ कि हमारा दिमाग ही हमसे कुछ छिपा रहा है तो शायद इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं वो सच नहीं है। नहीं, वो सच है, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं है। हमारी असलियत की कहानी में ना कुछ बहुत जरूरी हिस्से गायब हैं और आज हमें वही समझना है। तो चलिए इस पहेली के पहले हिस्से को देखते हैं, और इसकी शुरुआत होती है हमारे अपने शरीर से। हम जो सोचते हैं कि हमारा शरीर एक स्थिर चीज है, साइंस उसके बारे में कुछ और ही कहता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है ये हमारा शरीर है, ये हमारी आंखें हैं, ये हमारा दिमाग, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। लेकिन साइंस कहता है कि इंसानी शरीर सिर्फ अंगों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक लगातार बदलने वाला सिस्टम है। तो इस बदलने का असल में मतलब क्या है? ये आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। हमारी त्वचा हर 27 दिन में पूरी की पूरी बदल जाती है। हमारा खून हर 4 महीने में एकदम नया बन जाता है और हमारा कंकाल भी धीरे धीरे समय के साथ पूरी तरह बदल जाता है। तो एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि तकनीकी रूप से हम हर कुछ महीनों में एक नए इंसान बन जाते हैं। सबूत तो यही इशारा कर रहे हैं। हमारा भौतिक शरीर लगातार बदल रहा है। लेकिन इतनी बड़ी शारीरिक उथल-पुथल के बावजूद हमें ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? हमारा मैं होने का एहसास हमेशा एक जैसा क्यों रहता है? इसका जवाब हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में छिपा है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। हमारा दिमाग सिर्फ शरीर को कंट्रोल नहीं करता, ये हमारी असलियत की पूरी कहानी का लेखक है। ये एक ऐसी कहानी बनाता है जो हमें एक जैसा महसूस कराती है। देखिए, हमारी आंखें और हमारी इंद्रियां दिमाग को सिर्फ कच्चा डेटा भेजती हैं, लेकिन हम जो देखते हैं ना, वो दिमाग का बनाया हुआ एक वर्जन होता है। दिमाग खाली जगहों को भरता है, पुरानी यादों और पैटर्न का इस्तेमाल करता है और फिर असलियत का एक बेस्ट गेस तैयार करता है। यही वजह है कि ऑप्टिकल इल्यूजन हमारे दिमाग को इतनी आसानी से धोखा दे पाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हम एक भ्रम में जी रहे हैं? कह सकते हैं कि ये एक आंशिक भ्रम है, और ये भ्रम सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं है, ये जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। यही दुनिया को हमारे लिए समझने लायक और स्थिर बनाता है। इसे दर्द के उदाहरण से समझते हैं। दर्द का सिग्नल यानी सेंसेशन वो असली होता है जो नसों से आता है, लेकिन हम दर्द की जितनी तीव्रता महसूस करते हैं उसे हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। यही वजह है कि जब हम किसी काम में व्यस्त होते हैं तो दर्द अक्सर कम महसूस होता है। तो अब हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। अगर शरीर लगातार बदल रहा है और दिमाग असलियत को गढ़ रहा है, तो फिर असली मैं कौन है? वो कौन है जो इस सब का अनुभव कर रहा है? ये वो सवाल है जो सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को परेशान करता आया है। ये हमारी पहचान के केंद्र में मौजूद एक गहरा रहस्य है। इसी को हम चेतना कहते हैं, वही चीज जो किसी को आप बनाती है। लेकिन चेतना असल में क्या है, ये आज भी विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। हम जानते हैं कि ये मौजूद है, लेकिन ये काम कैसे करती है ये हम नहीं जानते। तो सबसे जरूरी बात ये सामने आती है कि हम खुद को भी पूरी तरह नहीं समझते हैं, और ये एक ऐसा विचार है जो हमें विनम्र बनाता है कि शायद हम कभी खुद को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो इस जानकारी के साथ हम खुद को कैसे देखें, ये हमारे अपने अस्तित्व को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका पेश करता है। अगली बार जब कोई आईने में देखे तो ये सोचने की कोशिश करे कि वहां सिर्फ एक शरीर नहीं दिख रहा है, बल्कि कुछ और भी है, कुछ बहुत ज्यादा जटिल और अद्भुत। आईने में जो दिख रहा है वो एक डायनामिक सिस्टम है जो हर पल बदल रहा है, और ये एक कहानी है जो दिमाग द्वारा सुनाई जा रही है ताकि दुनिया समझ में आ सके। एक ऐसी कहानी जिसे हम सब अपनी असल जिंदगी कहते हैं। और ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम वाकई में कौन हैं और हमारी असलियत की प्रकृति क्या है।